दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथाष्टमोल अध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। ससर्जात महादेवः पुरुषम कंचिदद्भुतम। भैर्वाक्यम भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्मदर्प जिघांस्या। स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमंगणे। किं कार्यम करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। वत्स्योलियम विधि साक्षात जगतामाद्य दैवतम। नून मर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। शिवजी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। स वै गृहीत्वै करेण केशम तत्पंचमम दृप्तम सत्यभाषिणम। छित्त्वा शिरो यस्य निहंतु मुद्यतः प्रकंपयन खड्गमति स्फुटम करे है। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। पिता तवोत्सृष्ट विभूषणांबर स्वगुत्र्या मलकेश सहति। प्रभातरंभेव लतेव चंचलाः पपात वै भैरव पाद पंकजे। ताव द्विधिम तात दिदृक्षुरच्युतः कृपालुरस्मत् पतिपाद पल्लवम। निशिच्य बाष्पैर्वदत् कृतांजलि रथा शिशुः स्वम पितरम कलाक्षरम। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचानन्मीश चिन्हम तस्मात् क्षमस्वाद्यम अनुग्रहार कुरु प्रसादम विधये यमुष्मे। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। एत्यर्थितोच्युतनेश तुष्टः सुरगणांगणे। निवर्तयमास तदा भैरवं ब्रह्म दंडतः। अथाह देवः कित्वं विधिं विगतकंधरम। ब्रह्मंस्त्वमर्हणाकांक्षी शठेशत्वं समास्थितः। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में शठेशत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। नातस्ते सत्कृतिर लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम। स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरम में शिरसः प्रमोक्षम। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये। सहिष्णुवे च दोषाणा शंभवे शैलधन्वने। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर उवाच, अराज भय में तद्वै जगत सर्वम नशिष्यति। ततस्त्वं जहि दंडारहं वो लोक धूरम शिशो। वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम। वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान गुरुः। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। निष्फल अस्त्वधृते यज्ञः सांगश्च सह दक्षिणः। अथाह देवः कित्वं केतकं कूट साक्षिणम्। रे केतक दुष्टस्त्वं शठ दूर्मितो व्रज।
ममापि प्रेम ते पुष्पे माभूत पूजा स्वितः परम इत्युक्ते तत्र देवेन केतकम देवजातयः सर्वा निवारय मासुस्तत्पार्वादन्यतस्तदा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञा सफलम क्रियता तात क्षम्यता मम किल विषम ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। तथास्तुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले नमे त्वद्वारणम योग्यम सत्यवागहमीश्वरः मद्यास्त्वं धरिष्यन्ति जन्म ते सफलम ततः त्वं वैवितान व्यासेन ममोपरि भविष्यसि। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इत्यनुग्रहे भगवान केतकम विधि माधवौ विराज सभा मध्य सर्वदेवैर्भीष्टुतः। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्येश्वर संहिताया शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराणे के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।